नमस्ते। आज की वीडियो में मैं प्राण का बहाव जब सुषुम्ना नाडी के अंदर जाता है तो हमारे अंदर कैसे बदलाव आते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि प्राण का बहाव सुषुम्ना के अंदर गया है, इस विषय पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा प्राणमय कोश होता है, यानी कि प्राणिक शरीर होता है। ये प्राणमय कोश क्या होता है? जैसे हमारा भौतिक देह है, वैसे ही हमारे अनेक कोशिका है। तो जो बाहर सबसे बाहर है वो अन्नमय कोश है। उसके अंदर है प्राणमय कोश। यहीं पर हमारे अनेक नाड़ी जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, ये नाड़ी क्या सूचित करते हैं? जैसे कि हमारे भौतिक देह में नर्वस सिस्टम रहता है, नर्व्स रहते हैं, उसका ही एक रूप सूक्ष्म शरीर में रहता है और उसको हम नाड़ी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के नर्व्स के अंदर से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं, बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वैसे ही हमारे नाड़ियों में प्राण का बहाव हमें महसूस होता है। तो ये प्राण कैसा महसूस होता है? ये एक तरह की एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसा है, जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ हवा या कुछ रोशनी जैसा अलौकिक चीज होती है। और जिनको शक्तिपात होता है, यानी कि ऊपर से उनके ऊपर शक्ति गिरता है, ऐसे लोगों को प्राण क्या होता है ज्यादा समझ में आता है। और जितना हमारे ऊपर शक्तिपात हमारे गुरुओं से या हमको किसी देवता शक्ति से मिलता है, उतना ही हमारे शरीर के अंदर नाड़ी के अंदर प्राण का बहाव ज्यादा हो जाना हमको महसूस होता है। हमारे शरीर में 72,000 नाडीज रहते हैं। तो इसलिए जब प्राण का बहाव शरीर में ज्यादा होता है तो अलग अलग दिशाओं में आपको प्राण बहने की अनुभव या अनुभूति आपको होगी। लेकिन इन सब से बहुत इम्पोर्टेंट वाले नाड़ी तीन होते हैं। एक तो होता है सुषुम्ना नाड़ी, एक होता है इड़ा और एक होता है पिंगला। यहाँ पहले पिक्चर में देखिए, आपको रीढ़ के हड्डी के ऊपर ऐसे इर्द गिर्द ऐसे घूमते हुए दो नाड़ी आपको दिख रहे हैं। एक नाड़ी पिंगला नाड़ी होता है और एक नाड़ी होता है इड़ा नाड़ी। और ये दोनों नाड़ियां जब हमारे अंदर नीचे से ऊपर की तरफ इनमें प्राण बहता है तो हमको ऐसा महसूस होता है कि ऐसे रीढ़ के हड्डी के ऊपर से ऐसे प्राण की बहाव ऊपर की तरफ जा रही है। और जहां जहां ये दोनों बहाव मिलते हैं रीढ़ के हड्डी के ऊपर, उसी स्थान पर चक्र रहते हैं। और जब इन दोनों में से प्राण का बहाव आपको महसूस होगा या आपको चक्र घूमने की आपको अनुभूति होगी, तो इसका मतलब है कि इड़ा और पिंगला के अंदर से प्राण का बहाव हो रहा है। जब इड़ा और पिंगला में प्राण का बहाव समतुल्य से ऊपर की तरफ होता है, तभी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है? सुषुम्ना नाड़ी हमारे रीढ़ की हड्डी जो भौतिक देह है, वैसे ही हमारा सूक्ष्म देह में, यानी कि प्राणमय कोश में स्पाइनल कॉर्ड जैसा एक प्राण का नाड़ी जो ऊपर से नीचे हमारे शरीर में ऊपर की तरफ जाती है, उसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और जितने भी आप आध्यात्मिक प्रक्रिया करते हैं, साधन करते हैं, उसको खोलने के लिए हम करते हैं, क्योंकि जब इसके अंदर प्राण का बहाव हमें महसूस होता है तो हम अभी मुक्ति के ओर जा रहे हैं। जब तक ये नहीं खुलता है हमें मोक्ष नहीं मिलती है। और जब ये खुलता है तो हमको कुछ चीज हमको महसूस होने लगते हैं जो पहले महसूस नहीं हो रहे थे। इसके खुलने से पहले ही हम दुनिया को प्रश्न करने लगते हैं। हमको सिंक्रोनिसिटीज महसूस होने लगते हैं, हमको स्वप्न बढ़ जाएंगे। आप देवता को देखते होंगे,
जब ये खुलता होगा या अभी इसमें प्राण का बहाव घुसा है, तभी आपको ये सब महसूस होने लगेगा। आपकी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी और उसके बाद तो आपके कितने सिम्पटम्स शुरू हो जाएँगे कि आप समझ नहीं पाएँगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। यहीं पर कुछ लोगों को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। मानसिक स्थिति में बहुत उतार चढ़ाव लोग महसूस करेंगे। 11-11 जैसा नंबर्स देखना, 10-10 जैसा नंबर्स देखना, ये सब जब प्राण का बहाव थोड़ा अंदर जाता है सुषुम्ना के अंदर, तभी शुरू हो जाता है। लेकिन उससे बहुत साल पहले हम दुनिया को प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है। और आप जान जाते हो कि दुनिया जैसे वो दिखती है वो असल में ऐसी नहीं है। हमको ये माया जैसी दिखने लगती है। हमारे सोचने का तरीका औरों के सोचने के तरीके से अलग हो जाती है यहाँ पर। तो जब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्राण का बहाव जाता है, तो आप देखेंगे कि आपके दोनों नासिकाओं से आप समतुल्य आप अंदर ब्रेथ ले रहे हो। यानी कि अगर आप एक आम आदमी को देखेंगे तो वो लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं, बहुत देर तक लेफ्ट साइड से ही सांस लेते हैं, राइट जैसा वो बंद हुआ जैसा लगता है हमको। फिर एक 45 मिनट्स, 1 घंटे के बाद इस साइड से, राइट साइड से हम सांस लेना शुरू कर देते हैं और लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रल उतना यूज नहीं करते हैं। तो हमेशा एक ही नॉस्ट्रल से हमको सांस लेना या सांस छोड़ना हम सभी ये महसूस करते हैं। स्पेशली जब हमको जुकाम हो जाता है तो ये हमको बहुत ज्यादा हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जब प्राण का बहाव सुषुम्ना के अंदर जाता है, तब आप देखेंगे कि दोनों नासिकाओं से आप इक्वल क्वांटिटीज में सांस ले रहे हो। और जब सांस छोड़ भी रहे हो तो दोनों नासिका से एक ही बार सांस बाहर निकलता है। जब सुषुम्ना के अंदर प्राण का बहाव शुरू होता है तो कभी कभी वो बहाव चालू रहता है, जैसे कि अभी थोड़ा प्राण का बहाव अंदर गया है, लेकिन वो शायद बहाव इतना ज्यादा स्ट्रांग बहाव नहीं है, तो थोड़ा वक्त तक बहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। जब आप आगे और ये प्रक्रिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्राण का बहाव दिन में बहुत समय उसमें ऊपर की तरफ जा रही है। या आगे जाकर आपको ये भी महसूस होगा कि प्राण का बहाव जो सुषुम्ना के अंदर है वो बहुत बड़ा हो गया है। जैसे कि सुषुम्ना के अंदर की खाली एक जगह आ गई है और उस जगह में बहुत ज्यादा ऊपर को प्राण का बहाव जा रहा है। यहाँ पर हमारी दृष्टि इस पे बहुत अच्छी तरह से पड़ती है। और जब ये प्राण का बहाव ऊपर की तरफ जाती है तो हमको ऐसे ऊपर पुश करती है, तो हमको हड्डी, रीढ़ के हड्डी के अंदर थोड़ा दर्द जैसा महसूस होना, ये प्राण का बहाव हो रहा है सुषुम्ना नाड़ी में, लेकिन आपको रीढ़ के हड्डी में आपको दर्द महसूस होगा। उसके आजू बाजू आपको थोड़ा इन्फ्लेमेशन जैसा महसूस होगा, क्योंकि ये नया नया सुषुम्ना नाड़ी खुला है। जब उसके अंदर से प्राण का बहाव ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें जो ब्लॉकेजेस है उसको छीलते हुए ये प्राण का बहाव को ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, इसलिए ये सब आपको महसूस होगा। फिर जब आप दीर्घ ध्यान स्थिति में बैठेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी सांस रुक जाती है कुछ मिनट, शायद 1 मिनट तक सांस पूरी तरह से रुक जाती है। और आप ये भी देखेंगे कि आपको कुछ घबराहट भी नहीं हो रही है। आप हैरान हो जाएंगे कि मेरा सांस रुक गया है और मैं जीवित हूँ। ये तब होगा जब आपका सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्राण का बहाव थोड़ा ऊपर तक यहाँ तक आएगा, तब आपको ये सिम्टम आएगा। जब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्राण का बहाव जाता है तो हमारे पेट में समान वायु, एक वायु रहता है। और
इस वायु को आप आपके पेट के अंदर ऐसा घूमते हुए आपको ये महसूस होगा। जब सुषुम्ना के अंदर प्राण का बहाव जाता होगा तो आपको ये समान वायु ऐसे घूमते हुए आपको महसूस होगा। और जब सुषुम्ना के अंदर प्राण का बहाव जाएगा तो थोड़ा आपका ब्रेथ भी रुक जाएगा। स्पॉन्टेनियस ब्रेथ रिटेंशन कह सकते हैं या स्टॉपेज कह सकते हैं। कभी कभी यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली कुंभकप भी हो जाता है, यानी कि आप अंदर सांस लेकर आप हवा अंदर रखकर आप उसको बाहर नहीं छोड़ते हैं, थोड़ा वक्त ऐसे ही रुक जाते हैं। नहीं तो आप हवा को बाहर छोड़कर आप इमीडिएटली सांस नहीं लेते हो, वैसे रुक जाते हो। तो ये सब तब होता है जब सुषुम्ना के अंदर प्राण का बहाव जाता है। आपको चक्रा घूमने की जो एक्सपीरियंस आती है वो जब घूमते हैं तो सुषुम्ना के अंदर प्राण का बहाव जाता है, उसके बाद ही शुरू होता है प्राण का बहाव। फिर अनेक मुद्रा और बंधा हम महसूस करते हैं। जलंधर बंधा, उद्दीयना बंधा, मूल बंधा। ये बंधा क्यों होता है? जब सुषुम्ना के अंदर प्राण का बहाव ऊपरी तरफ जाता है तो वो नीचे ना गिरे, इसलिए हमारा शरीर उसको ताला लगा देता है, ये बंधा के रूप में। फिर प्राण को ऊपर की तरफ ही जाना होगा। तो शरीर में इतना इंटेलिजेंस रहता है कि हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन शरीर सब समझता है। जब हमारे शरीर के अंदर आध्यात्मिक प्रक्रिया होता है तब शरीर जान लेता है कि ये प्रक्रिया हो रही है और जो अनेक अंदर बदलाव लेके आना है वो शरीर खुद ब खुद कर लेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 बंध हैं। तो एक तो है मूल बंधा, जो हमारे एनल रीजन में जब उसको हम ऐसा बंद करके ऐसे पकड़कर फिर ऐसा खोल देते हैं, वो मूल बंधा होता है। जब सुषुम्ना के अंदर प्राण का बहाव जाता है और आप ऐसे मूल बंद करेंगे तो प्राण का बहाव फिर उसको ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि नीचे आपने ताला लगा दिया है। जब ऊपर जाता है तो उद्दीयना बंधा। ये कैसा महसूस होगा आपको? जैसे कि आपके पेट और पीठ दोनों ऐसे पास पास आ रहे हैं, ऐसा जैसे कि चिपक रहे हैं, ऐसा खुद ब खुद आपका शरीर करेगा। जब ये करता है तो प्राण का बहाव फिर चेस्ट में ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर होता है जलंधर बंधा, यानी कि ऐसा गर्दन नीचे की तरफ जाता है। क्यों? जो प्राण का बहाव सर के अंदर गया है वो वापस नीचे ना गिरे, ऐसा आप उसको ताला लगा देते हो। तो ये सब सुषुम्ना के अंदर प्राण का बहाव जाने की सूचनाएं हैं। इसके अलावा हम मुद्रा भी करते हैं, जैसे कि केचारी मुद्रा। केचारी मुद्रा में हमारी जो जीभ है उसको ऊपर की तरफ लेके जाके पीछे ये जो हमारे माउथ है उसके पीछे नॉस्ट्रल के तरफ जाता है अंदर से। और ये केचारी मुद्रा इसलिए होता है क्योंकि जब हम आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हैं तो हमको बाहरी दुनिया में इंटरेस्ट निकल जाता है, और जब केचारी मुद्रा हम करते हैं तो हम ज्यादा अंतर्मुखी हो जाते हैं। अब इतना अंतर्मुखी हो जाते हैं कि बाहर कोई भी चीज से आपको कोई लेना देना नहीं है, उस हद तक हम जाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी ज्यादा अच्छी तरीके से होगी जब आप अपने साधना में जुड़े रहते हैं। जब आप बाहर दुनिया में ज्यादा आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो साधना आगे नहीं बढ़ेगी। उसके अलावा शांभवी मुद्रा, यानी कि आंख आई बॉल्स जो है ऊपर की तरफ ऐसा देखना शुरू कर देंगे, जैसे कि ये तीसरा पिक्चर है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम शांभवी महामुद्रा या शांभवी मुद्रा जब हम करते हैं तो प्राण का बहाव जो सुषुम्ना के अंदर आया है उसको हम ऊपर की तरफ भिजा रहे हैं, आज्ञा चक्रा की तरफ उसको भिजा रहे हैं। ये सब बंधा और मुद्रा अपने आप होने लगते हैं। नहीं तो जब आपका शरीर में प्राण का बहाव आपको महसूस होगा तो आप ये कर सकते हो, लेकिन गुरु के संगत में ही करना चाहिए। फिर तीसरे आंख खुलने,
या तीसरी आंख, यहाँ पर आपको बहुत सारे सिम्टम्स महसूस होंगे, बहुत सारे कुंडलिनी सिम्टम्स आपको महसूस होंगे। अंदर आपको लाइट्स दिखना शुरू हो जाएगा, विजन्स दिखना, दर्शन दिखना शुरू हो जाएगा, आपके सपने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको रीढ़ के हड्डी में इलेक्ट्रिकल सेंसेशंस महसूस होंगे, शक्तिपात जैसा ऊपर से कुछ गिर रहा है, ये आपको ज़्यादा अभी महसूस होगा। आपके शरीर के अंदर अमृता गिरना शुरू हो जाएगा। ये अमृता क्या क्या है और ये क्यों गिरता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो देख लीजिए। और आपको लगता है कि कोई आपका हाथ पकड़कर आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे लेके जा रहा है, तो ये कौन है? जब हम हमारी शरीर की आध्यात्मिक व्यवस्था देखेंगे, यहाँ पे दूसरा पिक्चर देखिए, मैंने 3 जगह लेबल्स लगाए हैं आदमी के शरीर के ऊपर। पहली जगह तो नाभि का स्थान है, इसको जीवा के स्थान कह सकते हैं, यानी कि जीवा वो है जो जनन और मरण चक्र में पैदा होके मर के, पैदा होके मर के अनेक जन्म ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या होती है? जब ये जीवा बहुत सारे जन्म लेकर उसके उसमें एक व्यक्तित्व जैसा तैयार हो जाता है, आगे जाके उसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों का एक मिक्स्ड बैग वो बन जाता है, और बहुत जन्मों के उपरांत उसके अंदर एक सार बन जाता है। वो सार ही ये अंतरात्मा है। तो अंतरात्मा आप ही है, लेकिन ऊपरी स्थायी चेतना स्थिति में आप यहाँ से भी आप है। लेकिन आपको जब आप जनन और मरण चक्र में फंसे हैं तो आपको ये बात नहीं मालूम होगा कि आप अंतरात्मा के स्थायी पे भी है। तो प्रक्रिया में क्या होता है कि आगे जब प्रक्रिया जाती है, सूक्ष्म नाड़ी खुल जाती है, उसके अंदर प्राण का बहाव तेज हो जाता है, चक्र घूमने लगते हैं, हमारे कर्म ऋण, क्योंकि सूक्ष्म नाड़ी के अंदर जब प्राण का बहाव जाता है तो हमारा एंसेस्ट्रल हीलिंग हो जाता है, हमको स्वस्थता मिलती है, जन्मों की कर्म ऋण निकल जाते हैं। सब जब ये सब हो जाता है तो हमारी चेतना अवस्था जो नाभि के स्थान पे था वो ऊपर आके यहाँ पर बैठ जाता है। यहाँ पर विश्व का दिमाग रहता है, ये आपकी अंतरात्मा है। जब आपकी चेतना स्थिति नाभि के स्थान से आकर यहाँ पर बैठती है तो आपके अनेक जन्मों वाले जो जीवा है वो मिट जाता है। इसके बाद आपको और एक जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आपका यहाँ से यहाँ तक आना अंतिम भाग होगा आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में। तो ये अंतरात्मा क्या है? आप ही है, लेकिन ऊपरी स्थायी चेतना स्थिति पर आप हैं। और यहाँ बैठकर आप नीचे अपने आप को देख रहे हैं कि आपने बहुत जन्म लिया है। ऊपर से आप सहायता कर रहे हो, जो नीचे जीवा के स्थान पर आप जो है उस जीवा को आप मार्ग निर्देशन कर रहे हो, उसको संदेश भिजा रहे हो। तो आपको लगेगा कि ऊपर से कुछ आपको एक सहायता मिल रही है। कभी कभी ये गुरु भी हो सकते हैं, सूक्ष्म लोक के गुरु भी हो सकते हैं। कोई देवता उपासना आपने किया है तो वो देवता का हाथ भी नीचे आएगा आपको थामने के लिए, और आपको लगेगा कि कोई एक दैविक जैसा शक्ति मेरा मार्ग निर्देशन कर रहा है। तो बहुत लोगों को जब ये प्रक्रिया में सूक्ष्म नाड़ी के अंदर थोड़ा जब प्राण का बहाव जाने लगता है तो उनको मालूम होता है कि उनका एक ट्विन फ्लेम है, उनमें एक सृजनात्मक एक कविता लिखने की शक्ति या कुछ पेंटिंग करने की शक्ति या कुछ भी क्रिएटिविटी उनमें आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उनको दुनिया देखने की तरीका पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर हमारा प्राण का बहाव जाएगा तो हम ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, हम न्यूट्रल पोजीशन से दुनिया को देखते हैं। हम अपने पूर्वजों को सपने में मिलते हैं और वहाँ उनके साथ हम अपने कर्म ऋण को उसको वो हम पूरा कर देते हैं। हमको बाहरी दुनिया में
बिल्कुल भी अभी उतनी इंटरेस्ट नहीं रहती है। हम और भी प्रश्न करते रहते हैं अपने आप को, दुनिया को, हमारे ज़िंदगी में जो लोग हैं, सबको प्रश्न करते रहते हैं। क्यों? हम सच्चाई जानना चाहते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे भावनाएँ उत्पन्न हो जाने लगती हैं। कभी-कभी बहुत खुशी महसूस होगी, तो कभी-कभी बहुत गुस्सा आएगा। ये बहुत इमोशनल शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। कुंडलिनी सिम्पटम्स बहुत महसूस होने लगेंगे। सिंक्रोनिसिटीज ड्रीम एक्टिविटी बढ़ जाएगा, 1111 जैसे नंबर्स दिखना ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे बदलाव आएंगे जिसको आप आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे बदलाव इतना जल्दी मेरा ज़िंदगी बदल जाएगा। हैरान करने वाले बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। और वैसे ही पूरी प्रक्रिया में कुंडलिनी सिम्पटम्स तो आप महसूस करते होंगे। और जब प्राण का बहाव आपके शरीर के अंदर सुषुम्ना से ऊपर की तरफ जाती है, तब आपको अनाहत नाद यानी कि अलग-अलग नाद आपको कानों में सुनाई देगा। आवाज़ें सुनाई देंगी, बज़िंग आवाज़ें सुनाई देंगी। ये प्राण का बहाव जो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाता है, वो ब्रेन के अंदर जब आता है, तो ये सर के ऊपर बहुत प्राण का बहाव आपको महसूस होगा, बहुत सारे ब्रेन सेंटर्स खुल जाएंगे। लेकिन जब सर के अंदर आपको सुषुम्ना नाड़ी खुलने से पहले भी आपको सर के अंदर कुछ प्राणिक मूवमेंट्स आपको महसूस हो सकते हैं। जब वैसा होता है तो ये प्राण का बहाव साइड से, दोनों साइड से ऊपर की तरफ सर में जाता है। वैसे भी आपको सर के अंदर प्राणिक मूवमेंट्स का सेंसेशन आएगा। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी खुलेगा तो बहुत ज्यादा प्राण का बहाव आपको ब्रेन के अंदर महसूस होगा। और जब आप दीर्घ ध्यान स्थिति में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम से आपकी सांसें रुक गई है, शायद 1-2 मिनट के लिए। और आप बहुत काम हो रुकने के बावजूद भी सांसें। तो ऐसे अनेक अनेक आप सिम्टम्स महसूस करेंगे और जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये सिम्टम्स आपको और नज़दीक और ज़्यादा आप महसूस करेंगे। नमस्कार।